अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बनाम सरकार। आज के शो में हम एक छोटी सी नेकी करने जा रहे हैं और नेकी करने इसलिए जा रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि आप ढूंढा मत करें, आपको अपने इर्द गिर्द ही सब कुछ मिल जाएगा। कैसे करना है, वो तरीका क्या है, वो आप मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमें घर में आए हैं, गम्मा जी हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके लिए राशन लेके आए हैं। और हमारे कुछ दोस्तों ने उनमें बाऊ बशीर साहब हैं और बाबर महमूद साहब हैं, उन्होंने कुछ कैश मुझे दिया है, वो हम इनके घर में इनको देंगे ताकि ये रमज़ान का महीना अच्छे तरीके से गुजार सकें और जो खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी सेलिब्रेट कर सकें। आए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ अम्मा जी से। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है आपका? बाजी आपका घर है? आपका घर है ये? मैं किराए पे, मेरा घर। ये किराए पे है? आप यहाँ किराए पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, अम्मी कहाँ आपकी? आए ना, अंदर चलते हैं। वो बीमार है, चल फिर नहीं सकती। आए, मैं उनके पास चलता हूँ। आए ना, आए आए, आ जाए मेरे साथ। ये आपकी बेटी है? हाँ जी, मेरे 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं आपके? ये बेटी है आपकी? ये एक सबसे छोटी बेटी है, एक ये मेरी बेटी है। अच्छा, ये भी आपकी बेटी है? माँ जी अस्सलाम वालेकुम, की हाल जे? तबीयत ठीक जे? माँ जी मैं आया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ उधर, मैनू कुर्सी देना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। आए आए, क्या हाल चाल है? दूसरे हाथ से करते हैं, वो वाले से। वाह, ठीक ठाक है। और वो तीनों कौन है अंदर? ये येलो शर्ट वाली मेरी बेटी है। आ जाओ बेटे। इधर आओ शुमाइका। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? आपकी तबीयत ठीक है? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बताओ बेटा। बताओ। 1 क्लास में। और आप? 1 मास्क उतार दो, हमें मास्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 1 अंकल आपके घर आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं। 1 क्लास में। और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नहीं बताओगे हमें? और वो दूसरी जो दोनों बच्चियां हैं, वो आपकी बेटी हैं? आप इनके साथ ही हैं? अब सगी बहन है आपकी? अच्छा, माशाल्लाह। और सुनाइए, हमने सोचा कि हम आपके घर जाके ज़रा रमज़ान का एक अफ्तारी कर रहे हैं। अब अफ्तारी से पहले आ गए हैं तो हम फिर अफ्तारी नहीं करेंगे आपके पास। जी भाई जमा थे। और सुनाओ, तबीयत ही सुनाओ। माइक फाड़ लो पावे। बस अच्छा, मैं फाड़ना। तबीयत तो बहुत खराब रही, घुटनियां तो रह गई हैं मैं, अच्छा, तो चल फिर नहीं सकती। किन्नी एज है ਤੁਹਾਡੀ? 60-70 साल। 70 साल है ਤੇ ਘੁਟਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ? तकलीफ कर देने तो डॉक्टर ने कहा इंजैक्शन लवाओ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਨੇ ਮੰਜੀ ਤੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਲਾਜ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ बेटा सरकारी कोई नहीं पूछता, धक्के हैं सिर्फ सरकारी च। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? हाँ मैं बहुत जगह गई हूँ। मेरे ਉਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ कुछ नहीं दिता पुत्र। अल्लाह ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗੇ। जगह जगह धक्के भी खाते ने। ਕਿੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। सर्विस भी गए जिन्ना भी गए, कोई नहीं बेटा। ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? बच्चे अगले सानू मौका ही नहीं देंगे, अंदर बढ़न ही नहीं देंगे मौका। ਇਹ ਨੌਬਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁxtਲਿਫ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਕੌਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੀ, ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਮਲਾ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਅਮਲਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੀ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸਲ 'ਚ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਖਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ 40,000 ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 40 ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ 40,000 ਦੇ ਟੀਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਣੇ ਆ? अल्लाह ताला तेरी मदद करे। बाजी आप क्या करती हैं? भाई मैं कुछ नहीं, मैं घर में होती हूँ। अच्छा, आपके शोहर husband क्या मेरे करते हैं? मजदूरी करते हैं इचरे। अच्छा तो मकान मेरा किराए पे है, 4 मेरे बच्चे हैं। अच्छा, बेटियाँ आपकी? 3 मेरी बेटियाँ, 1 मेरा बेटा। मियाँ मेरे बीमार हैं, दिल में सुराख है, 2 बाल बंद है दिल के। कार्डियोलॉजी गई हूँ, उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुंजाइश नहीं है।
कार्डियोलॉजी वालों ने कहा दवाइयों की गुंजाइश नहीं है बाजी। उनके लिए आपके हस्बैंड की उम्र क्या है? 35। वो तो भी यंग आदमी है। हाँ जी, तो ये ना सारा डॉक्टर आसिफ रहमान है, मंगल वाले दिन कार्डियोलॉजी बैठते हैं, वैसे ही उमर हॉस्पिटल में बैठते हैं। अच्छा पकड़ के लोग घुसे, मैंने इको भी करवाया, उनकी फ़ीस 3000 रुपया। बाजी ये तो प्राइवेट है। मैं बताने लगी, उन्होंने कहा कि डॉक्टर एहसन रहमान के अलावा इनका ऑपरेशन कोई नहीं करेंगे, अच्छा क्योंकि इन्हें पैदाइशी मसला है, इनका ऑपरेशन उनके अलावा कोई नहीं करेंगे। अच्छा तरले भी किए, मिन्नतें भी की, 8 लाख रुपया उन्होंने मांगा। धक्के खा के मैं आ गई। 20,000 रुपया सिर्फ उनकी सैलरी है, 11,000 मेरे घर का रेंट है, 4 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल गुजारा है बाजी कि वो बस अल्लाह के बाद मैं ना अच्छा, अल्लाह पे हर सरकारी में आप कहाँ पे गई बाजी? ये कार्डियोलॉजी गई हूँ। ये कार्डियोलॉजी गई। तो बाजी कार्डियोलॉजी में क्या हुआ मुझे ये बताएं। हो सकता है कि ये आपकी बात सुनने के बाद भाई कोई नहीं बात सुनता, नहीं बाजी सुनेगी ना, कोई नहीं सुनता, बाजी मैं सिर्फ कोशिश ये करूंगा। झूठे दावे हैं मरियम। बाजी मैं कोशिश करूंगा कि आपकी बात सुने, लेकिन हुआ क्या मैं तो ये जानना चाहता हूँ आपका इलाज किसने नहीं किया? आपके हस्बैंड का नाम जुनैर है, जी, तो ये उनकी बचपन की फाइल है। ये सारी पैदाइशी भी है, ये सारी इनकी कार्डियोलॉजी में, उनको पैदाइशी है ये मसला। हाँ जी, ये सारे टेस्ट हैं, रिपोर्टें हैं इनकी, ये सारा कुछ मैंने करवाया है। अच्छा ये डॉक्टर 34 साल उनकी तारिक उम्र है। वकार है जो कार्डियोलॉजी बैठते हैं। ये कार्डियोलॉजी वाले हैं जी, ये आम रूटीन पे हम इल्लती बैठते हैं, इन्होंने साथ मिलकर ऑपरेशन करना है। अच्छा मेरे इतने मसाइल नहीं है, मैंने सबसे बड़ी अपील। आपके मियां अस्सलाम वालेकुम भाजी, की हाल है भाजी? ठीक हो? तबीयत ठीक है? हाँ जी, बस की इस करते हो? वेला जी मैं बिल्कुल मेरे पानी पै गया पूरे जिस्म ਦੇ ਵਿੱਚ पैर ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ पेट ਸੁੱਜ ਗਿਆ चाचा कमर तुसी ਸੁੱਜ किसी गई को इलाज करान गए हो? कई दफ़ा गए हैं जी डॉक्टर 5-4 दिन रहते फिर जवाब दे दिंदे प्राइवेट वो कहते जी होर नहीं असं डॉक्टर सरकारी किसी अस्पताल गए हो? सरकारी रहती कोई नहीं बड़े धक्के खाते केड़े केड़े अस्पताल गए हो? सर्विस च भी गया वा फिर इत्थे जनाज गया वा कोई नहीं सुनता कोई नहीं सुनता। ते चाचू घर दा गुजारा किस तरह होंदा? बस ये अल्लाह ताला मदद करदा भैन भरा मदद करदे ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ अब ਜਾਨੀ किसकी मैंने ड्राइवरी करता ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗੇ ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਹੋ? है प्राइवेट ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ जी ਮਨੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? मेरे को 5 बेटियां हैं बेटे ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? बस यार ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੇਟਾ ਰੈਂਟ ਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਜੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ। तो बाजी जब आप ये गई थी ये दिखाने के लिए तो उन्होंने आपको कहा कि क्या इसका है प्रॉब्लम क्या है? भाई उन्होंने कहा कि दवाइयों की गुंजाइश नहीं है, इनका हार्ट बहुत कम पंप कर रहा है, अच्छा अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा ना। उन्होंने आए कहा बैठे। कि इनके जो हार्ट में नाली जा रही ना वेन्स, वो बहुत कम ना पंप कर रही है, जिसकी वजह से ना अचानक से इनका सांस भी रुक सकता है, इनको कुछ भी हो सकता है। तो कैसे हैं आप? 24 घंटे अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, इनके अलावा मेरा कोई कमाने वाला कोई सहारा नहीं है। अगर इनका ऑपरेशन हो जाए या कर लूँ, मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल है, इनके सिवा हमारा कोई नहीं है। आपका क्या नाम भाईजान? जुनैर जी, मुझे बताएं कि आप किस किस डॉक्टर पे गए हैं? हम ये डॉक्टर पे गए हैं, एक फाजलिया पे पकड़ है, लें आप। एक डॉक्टर फाजलिया पे है। अच्छा। क्या नाम है उसका? हामिद खलील के पास गए हैं। अच्छा। कार्डियोलॉजी हमने चेक करवाई है कार्डियोलॉजी में क्या कहते हैं? डॉक्टर आसिफ को। कार्डियोलॉजी में क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने यही परेड का कहा है, उन्होंने कहा प्राइवेट, परेड का ही कहा उन्होंने कहा प्राइवेट होगा। प्राइवेट होगा? हाँ, अपने सरकारी क्यों हॉस्पिटल नहीं, होगा? वो कह रहे इधर इतना है नहीं है। क्या नहीं है? ये डॉक्टर भाई उन्होंने कहा कि डॉक्टर आसिफ आसिफ रहमान है ना, ये इनका पैदाइशी उन्होंने कहा मसला ये है दिल के डॉक्टर। जब इन्होंने ऑपरेशन शुरू करना है, इससे जो दूसरे जो यंग मतलब बड़ों के डॉक्टर होते हैं वो इनका ऑपरेशन ही कर सकते, इनको मसला बहुत पुराना है, तो लिहाजा इनका ऑपरेशन वो ही करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेंगे। मंगल वाले दिन मैं गई हूँ, फिलहाल कार्डियोलॉजी में तो उन्होंने बात मेरी सुनी नहीं ना। हॉस्पिटल में गई हूँ,
उन्होंने वहाँ पे 3,000 रुपया फीस है, 5,000 का उन्होंने इको किया। वहाँ पे उन्होंने मेरी बात सुनी है, सुन के उन्होंने कह दिया कि बीबी अगर वसाइल हैं आपके ठीक है 8 लाख रुपया लगेगा, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्ज़ी है। ये फिर गई हूँ डॉक्टर वकार के पास, ये के पर बैठते कार्डियोलॉजी में जी, बैठते कार्डियोलॉजी में 2,000 इनकी फ़ीस है। इनसे भी मैंने बात की है। बाजी आपने इनको फीस दी है जी 2,000 रुपया मैंने इनके पास गई हूँ। इन्होंने कहा कि ऑपरेशन करेंगे, पर इनका ऑपरेशन होगा ये इधर है इत्तेफाक हॉस्पिटल। डॉक्टर तारिक वकार और डॉक्टर आसिफ रहमान इत्तेफाक हॉस्पिटल में कह रहे हैं हम मिलकर ऑपरेशन करेंगे और कोई सेहत कार्ड नहीं, बगैर सेहत कार्ड के ऑपरेशन करेंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि पैसे देने पड़ेंगे। देने पड़े भाई, मैंने फ़ीस भरी 2,000, मैंने उनकी फ़ीस भरी 3 दफ़ा, तो इनकी फ़ीस आसिफ रहमान की भर चुकी हूँ मैं फ़ीस। बाजी गुजारा कैसे होता है बस अल्लाह का सहारा। आपके घर में? बच्चे कभी कोई चीज़ भी मांग लेते, इतनी गुंजाइश नहीं होती बच्चों को चीज़ ले दे या बच्चों को कुछ खाने को दे दे। अगर एक टाइम की खा ली दूसरे टाइम का पता नहीं। और ये बीमारी तीनों आप तीनों को है? माँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਪਿੱਤੇ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਘਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ 3 ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਈਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੁੱਜੇ ਪਏ ਨੇ ਐਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਵਾਂ। बाजी ये जो आप इनको लेके गई थी तो आपने इनके लिए कहा था कि हम हेल्थ कार्ड पे या किसी चीज़ पे इसका इलाज? कहा था भाई, उन्होंने कहा कि नहीं सेहत कार्ड पे नहीं होगा, पेमेंट पे होगा। फुल पेमेंट पे होगा? हाँ जी। ये डॉक्टरों ने ये कहा? हाँ, ये साल के 2 साल पहले यहाँ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੇ ਐਸੇ ਜਾਣੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਕੋ ਕਰਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ पैसे ਦਿੰਦੇ ਆ। वो सब पैसे लेते हैं। सारे मैंने पैसे दे के हर चीज़ अपने मियाँ की करवाई है। ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਹਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ एक्सरे के पैसे ਮੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਬੂ ਬਸ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, हाँ बेटा बीमारी मेरे पित्ते 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਸ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਰੱਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ। ਪਸ ਪੈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, 7 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ ਉਹ, ਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? अशफाक साहब। ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਦੁਆ ਕਰ ਬੜੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਆ ਪੁੱਤਰ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਕਰਾਇਆ? ਬੇਟਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੰਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ 27-28 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੰਨੀਆਂ ਸੀ। ਉਮਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜ਼ੁਨੈਰ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਦਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, क्योंकि बाज़ दफ़ा दुनिया तंग बहुत करती है। तो ऐसी मैं आपका नंबर ले लेता हूँ, अगर कोई करना चाहे, या स्पेशली अब मैं वज़ीर सेहत से भी बात करूँगा, ख्वाजा सलमान रफ़ीक से भी। ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਾਜਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਐਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੋਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕ ਲੈ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪਿਆ, 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੀ। वो भी है इस बच्चे दी। ਹਾਂਜੀ क्या करते हैं आप? नहीं वो भाई, ये मेरे ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? के पास, कुमार शाहबुद्दीन के पास, बहारी मार्केट। ठीक है, आप वहाँ रहते हैं? जी।
तो ये आप यहाँ पर आती हैं, घर वैसे आती हैं आप? भाई ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ मंसूरे बाजी आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, 3 बेटियां, 1 बेटा। ये अच्छा, बेटा ये है। माशाल्लाह ये बेटा है आपका। अच्छा ठीक है माँ जी, अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं ਤੁਹਾਡੇ दमाद ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ इंशाल्लाह। अच्छा, बच्चा। अल्लाह खैर करेगा। मैं कोशिश करना कि ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਜਾਲੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ अल्लाह खैर ਤੇ करेगा। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ अल्लाह खैर करेगा। मैं गल करना किसी अच्छा, नाल। बच्चे ਤੁਸੀਂ ने ਫੜੋ तो माँ जी, जिंदगी बहुत खराब शुक्रिया, की बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? हाँ, मैं- क्या नाम है भाईजान आपका? मेरा भाई नाम को पता तारिक अली है जी। हाँ जी, तारिक अली जी। तारिक अली। आप इन जिस फैमिली से मैं मिल के आया हूँ उनके अजीज हैं। जी जी बिल्कुल, मैं उनका अजीज हूँ। अच्छा ये बताएं, मुझे सबसे पहले बताएं, मैं इनसे ये पूछता रहा, काफ़ी देर बात करता रहा कि ये सरकारी अस्पतालों की बात होती है ना, हम आजकल यही सुनते हैं कि सरकारी अस्पतालों में सारा कुछ है, पंजाब में सेहत का निज़ाम बड़ा बेहतर हो गया है। इन तीनों से मिलके मुझे ये परेशानी हुई कि सरकारी अस्पताल में इनको टेक केयर नहीं किया जाए। पहले अंकल के बारे में बताएं, अंकल को लेके गए हैं तो क्या बात बनी? सबसे पहले तो अगर थोड़ा सा टाइम है, बात थोड़ी लंबी हाँ, हो लंबी। जाएगी, कोई मसला आप तो नहीं है आराम- आपको? आराम से बताएं। हाँ जी। सबसे पहले मैं आता हूँ, अंकल नहीं, सबसे पहले मैं आता हूँ वालदा की तरफ। अच्छा। वो जो किश्वर बानो जो पेशेंट है, जी ठीक है। ठीक है जी, उनका हम जब सरकारी हॉस्पिटल लेके गए ना, पहली बात तो सरकारी हॉस्पिटल में ये होता है, अल्लाह माफ़ करे, वो उसको पकड़ते हैं कि जेड़ा बस उन्हें सामान हो आखिरी, यानी कि वो मरने वाला हो उसको वो ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं। बाकी जिसको देखते हैं ना कि वो थोड़ा सा नॉर्मल है, खुद चल के आया है, या उसको व्हील चेयर पर भी लेके आए हैं, उसको वो टाइम देते हैं। ये आप खुद जाके चाहे नोट कर लीजिएगा, ये मेरी बात नहीं है। उसका वो आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि हमारे पास जिसको रश बहुत ज़्यादा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो कहते हैं जो बिल्कुल परेशान हो उसको ज़्यादा जल्दी टेक केयर किया जाए, जो बर्दाश्त कर सकता है उसको रोक लिया जाए, वो ये कहते हैं। इस परेशानी में अब आप ये बताएं ना, जिस घर में मरीज़ होगा, अल्लाह ना करे आपकी वालदा या मेरी वालदा होंगी, वो तकलीफ़ में होंगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, अब वो इस सूरत में आएंगे कि जब वो बिल्कुल गिरने वाली होंगी, तब आखिरी सांसों पे होंगी, तब जाके वो करेंगे। ये तो बिल्कुल गलत निज़ाम है ना। निज़ाम होना ये चाहिए, आप पेशेंट को देखें, उसकी हालत देखें, उसके टेस्ट देखें, उसकी चीज़ें देखें, उसका बैकग्राउंड देखें। अच्छा, क्या सबसे पहले बात, सॉरी मैं आपकी आपको बात एतराज़ काट क्या रहा आया हूँ इस पे? कि सबसे पहले उसका बैकग्राउंड देखें कि वो प्राइवेट क्या एक वो उसके पास आने के लिए, यहाँ पर आने जाने के लिए किराया भी मौजूद है कि नहीं है। आप सरकारी में आपको बताऊँ, पिछली दफ़ा हम जब लेके गए ना इनको वालदा को, एक डॉक्टर ने, मेरी मिसिस, ये मेरी सासू माँ लगती हैं, मेरी मिसिस के सामने ना डॉक्टर ने कहा जी मरण वास्ते से लेकर जाओ, ये ना कोई नहीं इलाज लूज होना, उनके सामने कह दिया क्या कहा उसने? कि तुसी इन्ना कोई पता नहीं है, तुझे 2% चांस बचने दे, लाइए उनकी तो साढ़े कोल जिथे मर्जी लाइयो तुसी। और मेरी मिसिस इतना रोई, इतना रोई, इतना कौन रोई। से हॉस्पिटल में हुआ? ये सरकारी हॉस्पिटल भी है, हाँ, बस छोड़ बताएं दिया ना, आप। बताएं हाँ जी, मुझे। बड़े हम सर्विसेज भी गए हैं, हम जर्नल भी ये गए हैं, कहाँ हम हुआ? सर- किसने ये कहा? ये सर्विसेज हॉस्पिटल में, अब उस डॉक्टर का हमें नहीं पता, अगर हम बता भी देंगे तो वो हमारी जान के पीछे पड़ जाएंगे, ये बड़े प्रोटोकॉल वाले लोग होते हैं। खैर, उसके बाद जब हम उनको ले आए, परेशानी में हाल, मेरी मिसिस 2 दिन पूरे रोती रही कि मेरे वाला का 27 साल से पहले तो उनका हर्निया का ऑपरेट ही नहीं हुआ था। फिर उनके बाद एक अल्लाह के बंदे थे हाजी शफाक साहब, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, उनकी बख्शिश करे जी, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी हेल्प की। फिर हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इनका इलाज करवाया, जिसके बाद ये वालदा कुछ उठने बैठने या चलने के काम आई हैं। ये इनका मामला। अब जो इनका मामला है, अब इनके ये जो पित्ता है ना, उसमें है स्टोन, जो कोई डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर जानता होगा। अब लास्ट टाइम हम जब किसी एक प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके गए थे, उन्होंने कहा ये तो माँ जी को, ये तो चलती फिरती मौत आप लेके चल रहे हैं इनको। और वो भी हमारी किसी ने, इनकी कुछ मैंने किया, कुछ किसी ने मदद की, इनकी मदद करके इनको हमने डॉक्टरों के चेक करवाया, 2-3 हज़ार उसकी फ़ीस थी। उसने कहा ये माँ जी चलती फिरती मौत लेके जा रही हैं, स्टोन किसी टाइम भी इनको डैमेज कर सकता है, नुकसान हो सकता है। अब सरकारी हॉस्पिटल में हम अगर जाते हैं तो फिर वही मेरे वाली पुरानी बात कि वो कहते हैं कि जी इसको उन्होंने नहीं पकड़ना, वो पकड़ते ही नहीं है, वो कहते हैं जब बिल्कुल एंड पे होगा वो तब होगा। तो अब हमारी अपील है कि कोई मुहैया हज़रात अगर इनका वही ये बताएं कि अंकल की क्या सूरत हाल है? अंकल की सूरत हाल, अंकल बेचारे, अगर मैं कोई हफ्ते में एक आधी दफ़ा ना इधर अपने ससुराल में रहता हूँ, तो एक दिन मैं रहा ना, वो बेचारे पूरी रात नहीं सोते, हाय हाय करते हैं, उनको मोशन आते हैं, पेशेंट है, और डॉक्टरों ने इनको कहा कि वो कैमरा डालना है अंदर। अब सरकारी हॉस्पिटल कोई भी टाइम नहीं देता, वो वही बात आ जाती है कि उनके पास ये जब अल्लाह माफ़ बिल्कुल जाने वाले होंगे तब। प्राइवेट कैमरे का वो 20 से 25 हज़ार रुपये है, उसके लिए इनके लिए बेचारों का घर का राशन नहीं चलता। ये तो शुक्र है कि आपने जो राशन दिया है ये इसको निकालेंगे। खैर वो तो उसके उनके पास जो
अपने घर से यानी कि खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो प्राइवेट कैसे यहाँ से करवाएंगे। अंकल की ये सूरत हाल है जी। और जो उनका बेटा है उस वो दामाद उनका है दामाद है, आपका जुनैर। आपका हमजुल्फ है। हाँ जी, वो जो मेरा हम जुल्फ है जुनैर जो है ना, उसके दिल में ना, मैं हाथ से बता सकता हूँ आपको कि इतना बड़ा सुराख है उसके दिल में। उसके बाल तीनों बंद हैं। लास्ट टाइम जब हम गए ना डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कहा है जी कि सर्दियों में तो इसको बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, इसका खून जो ना ये जम जाता है, ब्लू हो जाता है। ये भी बंदा किसी टाइम भी अल्लाह ना करे ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है कि एक्सपायर हो सकता है। वो बाजी रो रही थी, वो बाजी रो रही थी और वो बेचारी कहती कि मैं रोज़ इनको काम पे भेजती हूँ ना, अपने दिल पे हाथ रखती हूँ। और वो हकीकत जहाँ काम करता है ना, ये 50 दफ़ा उसको फ़ोन करती है, जुनैर क्या हाल है, जुनैर ठीक हो, जुनैर ज़्यादा काम तो नहीं किया, सांस तो नहीं चढ़ा, ऐसे तो नहीं किया। यानी कि वो जब कहती मैं रोज़ाना इसको मौत के मुँह में भेजती हूँ। अब कार्डियोलॉजिस्ट वो गए हैं वहाँ पर, फिर वही हाल कि वो करते वो टाइम नहीं मिलता। वो टाइम देते हैं सालों का। और उसके बाद वो कायनात का ये कहना, जो जुनैर की मिसेज़ हैं, कहती है अगर मैं फ़र्ज़ करें कोई अल्लाह का बंदा मेरा इसका इलाज करवा भी दे, ये अगर घर बैठ गए तो मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगी। आपने देखा होगा उसके 3-4 बच्चे हैं, उसके बच्चे पढ़ने वाले भी हैं, तो उनकी फ़ीस कौन देगा, मेरे घर का कौन चलाएगा। तो ये चीज़ें सारी उनको ना मसला है। हाली इलाज होना मसला नहीं है, उसके बाद जो उसकी कफ़ालत वो कौन करेगा। क्योंकि अब आपको मज़े की बात बताऊँ, आपको उन्हें पता चला कि कोई मीडिया वाले आ रहे हैं, तो वो बेचारी के पास 100 रुपया कहीं से आना था, रिक्शे पे देने के लिए किराया नहीं था। अब इससे आप उनके हालात का आइडिया लगा सकते हैं कि ये उन बेचारों के हालात हैं। वो मुश्किल है। ये तो मुश्किल भी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो जो मैंने किया उसमें तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं होगा, बस वो खाना पीना बस कर। असल चीज़ यही, आप अपने पॉइंट पे खुद ही पहुंच गए हैं कि जैसे वो कायनात कहती है कि अगर कोई इलाज भी करो तो बाद में मेरे बच्चों की कफालत कौन करेगा, महीना 2 महीने 3 महीने जो मेरा बंदा घर में बैठेगा, मेरे घर का कौन चलाएगा। बिल तो मरियम नवाज़ ने माफ़ नहीं करने कि कर देने हैं, बिजली का बिल भी उसने लेना है, गैस का बिल भी उसने लेना है, दूसरा बिल, सारे बिल लेने, सारे बिल ही नहीं मान होते। और वो किराए पे, मैं बताता हूँ आप, किराए पे रहती है। सैलरी उसके बंदे की कितनी है, 25,000 रुपया, 25,000, 22 के 20 या 25,000 इतनी सैलरी है, जिसमें किराए का घर है, बच्चे भी स्कूल पढ़ते हैं, खाना भी है, पीना भी है। ये सारी चीज़ें आप खुद आइडिया लगा लेंगे कैसा है। बड़ी तकलीफ दे है ये तो। मैं आपको बताऊँ, ये कोई भी जा रहे होंगे या आपके बच्चे भी होंगे, एक दिन में वो 10,000 रुपये की शॉपिंग कर लेंगे। तो उन बेचारों के घरों में जब 10,000 आता है ना 6 बार, या ईद में कोई लोग ज़कात दे देते हैं या कुछ दे देते हैं, उनके घर में ईद होती है। और ये लोगों से भी मेरी अपील है कि हाली रमज़ान में ना देखा करें, आगे पीछे भी देखा करें कि ये लोग, ये ज़रूरी नहीं कि आपने रमज़ान में ही आके लोगों की मदद करनी, आगे पीछे भी देखें, खुद देखें। हमारी बात पे ना जाएं, भट्ट साहब की बात पे ना जाएं, उनके हालात खुद देखें, देखने के बाद उनकी मदद करें। तो आप ठीक है। और मदद ऐसी होनी चाहिए कि उनको पता चले कि कोई अल्लाह ने फरिश्ता भेजा है कि मदद की है किसी ने। ये नहीं आगे कि 5,000 दे दिया या एक जो भी कुछ कर दिया तो उससे उनका कुछ भी नहीं मिलेगा। वो वक्ती तौर पे उनके लिए है, बाद में कुछ भी नहीं उनके लिए होता है। असल चीज़ जो है, जब आप ना, अब पेशेंट है, इलाज करवाना है, वो दिल का मरीज़ है, रोज़ाना उसकी मिसिस कम से कम 50 से 100 फ़ोन की है, फिर दोबारा उस बात पे आ रहा हूँ, तेन सांस तो नहीं चढ़िया, कोई मसला तो नहीं होया। और तो ये इलाज भी अभी ठीक तरह नहीं हो रहा, इलाज हो ही नहीं रहा ना। वो बेचारा सिर्फ कुछ मेडिसिन है, और वो जब काम पे जाता है ना कभी कभी, तो जब ज़्यादा काम करता है ना, उसकी ये सारी साइड्स हो जाती है। प्राइवेट को 20 रुपये वाला डॉक्टर उसके पास जाता है, वो उसको टीका लगा देता है, 8-10 दिन उसके निकल जाते हैं। 20 रुपये वाले डॉक्टर के पास जाता है, वो कोई स्पेशलिस्ट का 200-300 वाले के पास भी नहीं जा सकता। वो टीका लगा देता है कोई, वो टीका लगा देता है, उसको आराम रहता है, 10-15-20 दिन उसके निकल जाते हैं। वो सारी बात है, जहाँ पर काम करता है, जब काम ज़्यादा होता है ना तो फिर थक जाता है, तो उसकी ये सारी साइड, ये वाली ना ये सारी साइड उसकी सो जाती है। मगर ये है कि वो अब कह रहा है कि मैंने अपने बच्चों को खिलाना है, मैंने हाली मांगना नहीं है कि अगर जो उसकी हालत है वो अपने बच्चों को लेके सड़क पे आ जाए, सड़क पे आके वो बैनर लगा गया कि जो मुझे मांगने के लिए दो। नहीं, शरीफ सफ़ेद पोश लोग हैं, ये कैसे, ये खुददारी है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमने वैसे ही करना है। तो हाँ, अगर कोई अल्लाह का बंदा उनकी मदद कर दे, मैं उसको दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में भी अजर मिलेगा। अल्लाह खैर करेगा। मैं आपकी ये जो अपील है ये चला भी दूंगा, बिल्कुल। और मैं खुद भी कोशिश करूंगा कि ये सीएम तक ये आपकी बात पहुंच जाए, कि सीएम ये सारी फैमिली को देख ले। वो कोशिश तो करती है देखने की, अल्लाह करे कि कहीं पे देख ले। नहीं, देखने का बात सिर्फ देखने की नहीं है, देखे क्या। हाँ, मैं फिर अपनी बात पे आता हूँ कि आपने ये देखना है कि ये डिजर्विंग है कि नहीं है। बहुत डिजर्विंग है। मैं तो बात तो ये पता चल जाती है ना। कई लोग तो सिर्फ ऐसे एक ड्रामे के लिए आ जाते हैं ना, वो पता चल जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, वो बोर्ड लगा के कहीं मांग नहीं रहे, लोगों के घरों में नहीं जाते। खुददारी इतनी है कि वो जाते हैं फिर आते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी मिसिस ने भी मास्क पहना हुआ है कि लोग देख ना लें। सारी बात महल्ले में आना जाना है, स्कूल में बच्चे भी पढ़ते होंगे, वो बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाती है, लेने भी जाती है। इज्जत भी कोई चीज़ होती है ना।
इस चीज़ से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं ना। आप कोई बच्ची और अपनी बच्ची को स्कूल लेके जाने, कोई उसका इंटरव्यू देख ले, वो कहे वो तेरी माँ तो टीवी पे मांगती पई सी, तो उस बच्ची के लिए क्या असर पड़ेगा? जो बच्ची ने अभी आना है, उस बच्ची ने आगे ये चलना भी है। हमारा एक बड़ा गलत रवैया है। ऐसा देख के कम से कम उनकी मदद करने के लिए कोई आगे बढ़े, लेकिन अगर मजाक उड़ाने के लिए बढ़ेंगे तो जानवरों से बदतर जानवरों है से भी बात, और लोग करते हैं। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ आपको पिछली दफ़ा किसी ने इंटरव्यू किया उसका जुनैर का, उसकी मदद नहीं, मगर वहाँ पर जहाँ वो काम कर रहा था ना, किसी ने कहा वो सांधे हूँ पता चला तू दिल मरीज में बड़े इंटरव्यू देना है, तो आज वो आ नहीं रहा था। इसलिए नहीं आ रहा, कहता मदद शदद होती कोई नहीं है, मदद के अलावा यानी कि मेरा इलाज तो होना कोई नहीं है, मेरा तुझे मजाक उड़ाओगे। तो मैंने उनको जब बताया कि भट्ट साहब आ रहे हैं, करना अल्लाह ने है, उन्होंने एक आवाज़ चलानी है, करना अल्लाह ताला की ज़ात ने है। अगर कोई हो जाएगा तेरा सिलसिला नहीं, का तो ये ठीक अल्लाह है। करम करेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी, जी, ये बात साहब। मैं जितना मेरे से हो सकेगा मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी, आप जी, परेशान ठीक ना हो गया हो। जी, ठीक हो गया। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अस्सलाम मच। मैं यहाँ पर आया था किसी के घर, रमज़ान का महीना है, तो हम सोचा कि चले किसी की मदद हो जाए हमारे थ्रू, किसी का कोई हाथ बटाया जाए हमारे थ्रू, तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और ये दिखाने का मकसद यही था कि आपके लिए ये एक मोटिवेशन सी है कि आपको लोगों को ढूंढते हैं, आप लोगों के पास जाते हैं। बेशुमार लोग इस वक्त पड़े हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको इस तरह की हज़ारों कहानियाँ मिल जाएंगी, हज़ारों लोग मिल जाएंगे। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, नेकी को एक महीने तक महदूद ना रखा करें, ये चलती रहनी चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया ये देते रहा करें। ज़कात बड़ी अहम चीज़ है, हमारे दीन का एक मेजर रुकन है, तो इस रुकन को कभी दबने ना दीजिएगा। ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। देखें 10,000 रुपये का, वाकई ठीक कह रहे हैं, 8,000 रुपये का, 10,000 रुपये का एक सूट आता है जो एक खातून खाना अक्सर लेके आती है। 8,000, 10,000, 3,000, 4,000 की उसकी सिलाई आती है। और इनके लिए जिनके घर से मैं निकल के आया हूँ, वो 10,000 की अहमियत मैं आपको बता नहीं सकता कि वो 10,000 की अहमियत क्या है। जो मैं पैसे उनको दे के आया हूँ, जो बाबू बशीर साहब ने और बाबर महमूद साहब ने उनको दिए हैं, वो मेरा दिल कर रहा था कि जितने दिए हैं इन्हीं को दे दूँ और किसी और के पास ना जाऊँ, लेकिन मैंने और लोगों के पास भी जाना है, मुझे उनके लिए भी उनको भी देना है। लेकिन अगर आप सारे लोग, हम एक सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम एक मुआशरे का हिस्सा हैं, इस मुआशरे को अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं और आप मुखय्यर हैं, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, तो इस तरह के लोगों की मदद करें, आगे बढ़ें, मदद करें, सोसाइटी बहुत बेहतर हो जाएगी। ये मत करें कि और किसी की ड्यूटी ना लगाएं कि फ़लाँ बंदे ने गरीब लाया, 5-6 बंदे तू लाया, मेरा राशन लाता है, तो लेना ला दे। घर घर जाके लोगों की मदद करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लोग कितनी मुश्किल में रहते हैं और उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। तो ये काम करते रहें और नेकियां बांटते रहें। नेकियों का महीना है, इसमें नेकियां बटोरें और हर वक्त नेकियां बटोरने का होता है, किसी एक महीने पर रुक ना जाया करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।